नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर नगर निगम में राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। ये अभियान 12 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में पट्टा नामांतरण, भवन स्वीकृति, पेंशन, जन्म मृत्यु पंजीकरण सहित कई सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। 12 वर्ष देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का एक हमारे लिए सौभाग्य का अवसर था और उनका 12 वर्ष का ये भारत के जो दीर्घतम प्रधानमंत्री जी का रूप में जो कार्यकाल रहा है, ये सेवा, समर्पण और संकल्प का कार्यकाल रहा है। सेवा का अर्थ है उन्होंने जो पूरे देश में 12 वर्षों में गरीब कल्याण कार्यक्रम चलाए, शासन को सेवा के एक साधन के रूप में परिवर्तित किया है। उनका लगातार कार्य करते रहने का भाव, देश के प्रति समर्पण, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी की रेखा की सीमा से बाहर के निकाल के लाया है। उनके समर्पण से आधारभूत क्षेत्र में देश में विकास के कार्य हुए हैं और जो उनका संकल्प है, ये विकसित भारत के लिए संकल्प है। 2047 के विकसित भारत में समतामूलक समाज हो, सुरक्षित समाज हो, मजबूत भारत हो, विज्ञान से लेकर के और अध्यात्म तक, विरासत से लेकर और विकास तक, इस संकल्प की यात्रा को हमें विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाना है। भारत को दुनिया की एक मजबूत अर्थव्यवस्था बना करके दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश देना है, उस संकल्प को पूरा करना है। और इस अवसर पर राजस्थान की हमारी जो कल्याणकारी सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, वो लगातार जो जन समस्याओं के विषय हैं, उनके लिए शिविर लगा करके समाधान कर रही है। आप सबको शुभकामनाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के ये जो एक लंबे समय का जो कार्यकाल है, सबसे बड़ा कार्यकाल इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों में हुआ है, उनके दीर्घायु के लिए, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं और उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता भी। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। गोवर्धन धाम में पूज्य कौशिक जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा के दौरान भगवान गिरिराज महाराज का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दुग्धाभिषेक और पंचामृत अभिषेक किया गया। एकादशी पर 11,000 पेड़ों का विशेष भोग अर्पित किया गया। भव्य शोभा यात्रा और धार्मिक आयोजनों ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया तथा श्रद्धालुओं ने धार्मिक और संस्कृत का संदेश ग्रहण किया।
राजगढ़ क्षेत्र में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर श्री नारायण गौशाला बहादुरपुर द्वारा निरंतर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यात्रियों को चाय घाट की राबड़ी, मीठे चावल, पूरी सब्जी और एकादशी पर शावंख्या की खीर वितरित की गई। गौशाला परिवार के सेवादार श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं। प्रवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि 25 मई से ये सेवा निरंतर जारी है। उसी क्रम में आज यहाँ मुंसड़ी का लोटा स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सौंखिया की खीर का भंडारा था। सुबह चाय और उसके साथ राबड़ी, अब दोपहर में चावल और शरबत का भंडारा चल रहा है और सायंकाल भंडारा पूरी सब्जी का रहेगा। जय हो गिरिराज महाराज की जय। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवक दीपांशु वर्मा की मौत हो गई। घटना माताजी के नाले के पास हुई। सूचना मिलने पर जीआरपी और राजधानी पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पहचान होने के बाद से शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर राजगढ़ ने जीआरपी थाना अलवर को सूचना दी कि एक ट्रेन वंदे भारत से रात को 9:02 पर चपेट में आ गया। स्टेशन मास्टर को सूचना दी ट्रेन चालक, उन्होंने बताया कि एक बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। उसकी सूचना पर रात को हम वहाँ से रवाना हुए। बॉडी को हमने मोचड़ी में रखवाई राजगढ़ चिकित्सालय में। उसके बाद में उसकी वारिसान की तलाश की। रात को वारिसान कोई ऐसा मिला नहीं था। सुबह जब और यहाँ के ग्रुपों में और आसपास के जो भी आदमी मिले उनको हमने ये फोटो दिखाई उसकी, तो उन्होंने ये बताया कि ये लड़का थाना राजा जी का है, जिसका नाम दीपांशु सनोत भगवान साहब वर्मा, जाति बैरवा है। उसके पिताजी हमको मिले तो उनको जब हमने बॉडी दिखाई तो बॉडी को हमने मोचड़ी के अंदर उन्होंने देखने के बाद लिया कि ये लड़का मेरा ही है। इस संबंध में क्या रिपोर्ट दी है परिजनों ने? उन्होंने रिपोर्ट दी है कि मेरा लड़का बाजार में घर का सामान लेने के लिए गया हुआ था, ट्रेन की चपेट में आ गया। इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। हमने रात को तलाश किया था लेकिन हमें नहीं मिला। सुबह जब ग्रुप में और मिलने वालों ने बताया ऐसे ऐसे एक बॉडी रखी हुई है, तो हम उस बॉडी को देखने के लिए मेरे गांव वाले जो भी मनीष जी हैं, नरेश जी हैं, बाबूलाल जी हैं, अमर सिंह सरपंच साहब हैं, ये उपस्थिति आए। उन्होंने बॉडी को देखा और उन्होंने ये कही कि ये बॉडी दीपांशु वर्मा की। ये कहाँ की घटना है? ये घटना रेलवे स्टेशन राजगढ़ पर किलोमीटर 110/34 की है, 11 से 26 की, रात को 9:02। राजगढ़ थाना क्षेत्र के सुरेर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित हरीश सुलानिया ने आरोप लगाया है कि हरकेश मीणा ने उस पर हमला किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू किया और आरोपी हरकेश मीणा को गिरफ्तार कर उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश किया। अलवर के जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर 16 से 22 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। महंत गंगादास विंदांती कथा का वाचन करेंगे। 16 जून को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी जो प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंचेगी। 22 जून को संत प्रवचन और भंडारे का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। जी महाराज जी, बताइए क्या कार्यक्रम हो रहा है और कब से होगा? ये हमारे भगवत कृपा से साकेतवासी महंत श्री श्री अक्षरार्थ श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की यह पंचम पावन पुण्य स्मृति महोत्सव है, जिसके अंतर्गत 16 जून से 22 जून 2026 तक श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन और 22 जून को हमारे स्थानीय और दूर दराज से पधारे संत महंत महामंडलेश्वर महाराज की उनकी पावन पदार्पण और उनके श्री मुखारविंद से आशीर्वचन होगा। 16 जून को कथा प्रारंभ होगी। उससे पूर्व श्री गौरी गणेश की पूजन के सहित मंगल कलश यात्रा
श्री फलहारी बाबा आश्रम से प्रारंभ होगी। श्री अयोध्या धाम आश्रम जयपुर रोड में आकर के विश्राम लेगी और यहीं पर श्री कथा प्रारंभ होगी। यह कथा आश्रम के महंत गंगादास जी के पावन सानिध्य में समस्त श्री सीताराम परिवार के भक्तजनों के सहयोग से यह संपन्न होने जा रहा है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम और यूआईटी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को होप सर्कल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों और 2 जेसीबी मशीनों की मौजूदगी में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जे, चबूतरे, पटाव, पिलर, टिन शेड और अन्य अस्थायी निर्माण हटाए गए हैं। कार्यवाही के दौरान कई दुकानदार स्वयं अपना सामान हटाते नजर आए। सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसके बाद से ट्रैफिक पुलिस ने कई वाहनों को जब्त करने के निर्देश दिए। भिवाड़ी की चर्चित आवासीय सोसाइटी आशियाना रंगोली में 60 लाख रुपए से अधिक की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। ब्लॉक 12 स्थित एक फ्लैट का ताला तोड़कर चोर करीब 5 लाख रुपए नगद और लगभग 55 लाख रुपए सोने, चांदी व डायमंड के आभूषण चुरा ले गए। घटना के समय फ्लैट मालिक काम पर गए हुए थे और परिवार शहर से बाहर था। चोरी के बाद से सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और सिक्योरिटी एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही और मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, आपके फ्लैट में लगभग कितने रुपए की चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ है और कब की ये घटना है? ये कल की घटना है। मैं एक्चुअली मैं ऑफिस में था 9 बजे से 6 बजे तक। 6:30 बजे मैं घर में पहुंचा हूँ, तब मुझे घर में ताला टूटा हुआ मिला और पूरा सामान बिखरा हुआ मिला। और जो चोरी हुआ है उसमें लगभग 5 लाख अप्रॉक्स कैश है और कुछ सोने की ज्वेलरी और अपना चांदी की ज्वेलरी चोरी। तो आप ऑफिस में था कि घर पे कोई नहीं था? नहीं, घर में। तो घर के कहाँ गए थे? गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो फैमिली चंडीगढ़ में यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। अप्रोक्सीमेट कितने की चोरी हुई है? 55 से 60 लाख। 60 लाख रुपये की। आप सोसाइटी में थे? सोसाइटी आशियाना रंगोली। मकान नंबर कितने हैं? मकान नंबर 247 ब्लॉक 12। क्या कोई फुटेज वगैरह, सीसीटीवी वगैरह उनका चोर वगैरह कुछ दिखाई नहीं, दिया? वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फूलबाग थाना अंतर्गत एक चोरी की घटना सामने आई, सर क्या है पूरा प्रकरण? फूलबाग एरिया में आशियाना रंगोली की घटना है। परिवादी राजन बख्शी ने एफआईआर के लिए कंप्लेन दी है, एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना कल की है, कल दिन की घटना है। परिवादी जब ऑफिस से आया रात को तो उसने देखा अपने घर में ताला खुला हुआ था उसका और लगभग 5 लाख रुपए कैश और 45 लाख रुपए तक का गहना परिवादी ने बताया चोरी हुआ। सर, कौन सी सोसाइटी में रहते हैं? मैं आशियाना विलेज रंगोली में रहता हूँ। सर, जो चोरी की कल घटना हुई है उससे पहले भी एक चोरी की घटना हुई है, तो इसलिए क्या कहेंगे सर? एक नहीं, इससे पहले 4 चोरी और हो चुकी हैं। ये 5वीं चोरी है, कल 5वीं चोरी है। और पर आशियाना जो है ये इनकी भी मतलब हो सकता है मेरी जो भी है। तो पुलिस ने आपको अभी क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी इसकी तहकीकात करेंगे और शायद हो सकता है ये पकड़े जाए। पहले वाले तो अभी तक पकड़े नहीं गए, तो ये कह रहे हैं, पर जब उम्मीद है कि अब दिन में चोरी हुई है तो हम उनको चेहरे पहचान रहे हैं उसमें सीसीटीवी में, तो
तो हो सकता है मैं भी क्या पता पकड़ेंगे। सर इतनी हाई लेवल सोसाइटी है, भारी भरकम मेंटेनेंस जाता है, इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी चोरियां सोसाइटी सब जीरो है, कहने के नाम पे है, सिर्फ मेंटेनेंस हाई है, पैसा लेना जानते हैं, बाकी हर चीज़ उनकी जीरो है। सोसाइटी के नाम पे जीरो, जो इनका स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसके नाम पे जीरो, कोई पूछ नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। आज आप मेंटेनेंस मत दो, आपके घर पे 50,000 कॉल करेंगे, अगर कोई वारदात हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए, आप इनको फ़ोन करते रहे, फ़ोन नहीं उठाते।